Hello everyone, now we are going to solve exercise 8.2 question 1. Evaluate the following. तो ये फर्स्ट पार्ट में आपको sin 60 cos 30 की वैल्यूज़ पुट कर देनी है एंड इसको सॉल्व कर लो फिर। और इस एक वीडियो में हम इस क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स को सॉल्व करने वाले हैं, सो वॉच टिल द एंड। क्वेश्चन 1 में है sin 60 क्या होता है, sin 60 √3/2 होता है, राइट। आपको क्या सारी वैल्यूज़ याद हो गई, आपको कमेंट में बताना है। ना cos 30 क्या होता है, इट इज़ अगेन √3/2 एंड प्लस करो sin 30 क्या होता है, इट इज़ 1/2 और cos 60 क्या होता है 1/2। नाउ यू कैन सॉल्व इट। √3 इंटू √3 क्या होता है 3 एंड 2 इंटू 2 4। ऑल राइट, नाउ 1 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 2 हो जाता है 4। सो ये आपके पास आ जाएगा 4/4, यानी कि आंसर फर्स्ट पार्ट का 1 आता है। ऑलराइट, तो आपको समझ आ गया, बस वैल्यूज़ पुट करनी है एंड आंसर निकाल लेना है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, इनफैक्ट इस पूरी एक्सरसाइज करने के लिए आपको वैल्यूज़ तो याद होनी चाहिए, राइट। या फिर प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन को तो अपने आप याद हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेकेंड पार्ट में सबसे पहले 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसमें हमारे पास 10 45 क्या होता है 1, तो 10 स्क्वायर 45 हो जाएगा 1 स्क्वायर। देन cos स्क्वायर 30, cos 30 होता है √3/2, तो फिर cos स्क्वायर 30 हो जाएगा √3/2 का ये होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 होता है √3/2 और उसके बाद इसका स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि साइन स्क्वायर है, राइट। एंड देन वी हैव 2 इंटू 1 हेयर, 1 स्क्वायर इज़ 1, उसके बाद प्लस लगा के ये हो जाएगा 3 क्योंकि √3 का स्क्वायर इज़ 3 एंड ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4। फिर ये हो जाएगा सेम 3/4, तो फिर इधर 3/4 और 3/4 हो जाएगा 0 एंड इधर आपके पास आएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 0, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू 2। सो इस थर्ड पार्ट का जो आंसर है दैट इज़ 2। अब थर्ड पार्ट में सबसे पहले मुझे बताओ कि cos 45 की वैल्यू क्या होती है। ये होता है 1/√2, यस। एंड sec 30 और cosec 30 क्या है। अब इनकी वैल्यूज़ अगर याद नहीं है तो फिर क्या करोगे, इसके रेसिप्रोकल को देखो सीधा। sec 30 का रेसिप्रोकल क्या होता है cos 30 एंड ये होता है cos 30 की वैल्यू √3/2, तो फिर sec 30 हो जाएगा 2/√3। अब आप देखो cosec 30 के लिए, cosec 30 का होता है sin 30 रेसिप्रोकल और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा 2/1। अब दिस इज इक्वल्स टू वॉट, न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख दो 1/√2। अब अपॉन में √3 को हमने एलसीएम ले लिया एंड हियर वी हैव 2 + 2√3, राइट, ये आ जाएगा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1/√2 को एज इट इज़ लिखा एंड मल्टीप्लाई में हो जाएगा √3 ऊपर आ जाएगा, सो ये हो जाएगा √3 अपॉन में डिनोमिनेटर में 2 + 2√3। अब इसको आप नॉर्मली सॉल्व करो। अब इसे नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। दिस इज इक्वल्स टू वॉट, √3 और अपॉन में आ जाएगा √2 इंटू 2 + 2√3। अब एक बात ध्यान में रखना कि कभी भी ना रूट डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। उसे हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो इधर मैं लेती हूँ 2 को कॉमन, क्योंकि इधर मुझे दिख रहा है 2 कॉमन, सो ये हो जाएगा √3 अपॉन 2 को कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 2√2 और 1 + √3 बचेगा। अब इसे ना हम क्या करते हैं, √3 हटाने के लिए रेशनलाइजेशन करते हैं एंड रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, इनटू कर दो 1 - √3 से अपॉन में 1 - √3 से, क्योंकि इधर प्लस है तो हमने इधर माइनस यूज़ किया इसको रेशनलाइज करने के लिए। सो हियर आप सबसे पहले √3 को 1 - √3 से करोगे, उसके बाद इससे इसके साथ करोगे। ऑल राइट, सो दिस इज इक्वल टू √3 - 3 अपॉन में इधर आ जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा 1 - 3। तो ये आ रहा है क्या, √3 - 3 अपॉन में 2√2 एंड -2 में आ रहा है। इधर ना माइनस आ रहा है, इसको माइनस कभी हटा देंगे, आगे देखते हैं इसको। सो हियर
अब रूट 2 को हटाते हैं डिनोमिनेटर से, क्योंकि हमने रूट 3 को तो हटा दिया। सो इसको हम अगेन रूट 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने 3 को हटाने के लिए 1 माइनस रूट 3 से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया, राइट। सो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 3 अपॉन में 2 रूट 2, और ये हो जाएगा -2 इंटू करेंगे रूट 2 से अपॉन रूट 2। सो इधर आप मल्टीप्लाई करो, सो यू विल गेट दिस इज इक्वल्स टू, अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा रूट 6 माइनस 3 रूट 2, राइट, अपॉन में डिनोमिनेटर में आप रूट 2 को रूट 2 से करोगे तो आपके पास 2 आएगा, रूट 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, एंड आपके पास मिलेगा इधर बाकी के 2 और हैं, सो 2 इंटू 2 हो जाएगा 8, राइट। लेकिन ये -8 आएगा क्योंकि इधर आपके पास माइनस भी है। डिनोमिनेटर से ना माइनस हटा देते हैं, वो कैसे करेंगे, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, दोनों से आप माइनस कॉमन ले लो, सो यू विल गेट हियर -1 जब कॉमन लोगे तो इधर आपके पास +3 रूट 2 आएगा एंड माइनस रूट 6, सो +3 रूट 2 माइनस रूट 6 और अपॉन में तो 8 बच ही जाएगा जब इधर से आप -1 कॉमन लोगे, राइट। सो ये हो गया -1 से -1 कैंसिल, सो आपका आंसर रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8। सो दिस इज योर आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट फाइनली। सो फोर्थ पार्ट में सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 एंड देन प्लस 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा +1, फिर माइनस कॉसेक 60। तो अगर ये याद नहीं है इसकी वैल्यू तो फिर आप इसके रेसिप्रोकल पे जाओ, यानी कि साइन 60 देखो, साइन 60 क्या होता है, साइन 60 इज इक्वल्स टू रूट 3/2, यानी कि आपका जो माइनस कॉसेक 60 इधर लिखा हुआ है हम क्या लिख सकते हैं इसका रेसिप्रोकल, दैट इज -2/√3, एंड देन अपॉन में आता है सेक 30, इसकी वैल्यू फिर से अगर याद नहीं है तो इसका रेसिप्रोकल देखो सीधा cos 30 होता है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो फिर ये जो सेक 30 है इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3, फिर प्लस cos 60 इसकी वैल्यू क्या होती है +1/2 हो जाएगा, राइट। उसके बाद प्लस cot 45, अगर cot की वैल्यू नहीं आती है तो फिर 10 से ले लो जो कि इसका रेसिप्रोकल है, तो 10 45 होता है हमारे पास 1, राइट, तो फिर cot 45 हो जाएगा 1, राइट, 1 का रेसिप्रोकल 1। सो इसे सॉल्व करते हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ ये और ये इसको सॉल्व करके पहले लिख रही हूँ, फिर बाकी वाला सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3, देन अपॉन में वही 2/√3 और उसके बाद इधर प्लस में 3/2। ओके, नाउ इसको फर्दर सॉल्व करो। अब इधर एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 2√3। लेट्स रब दिस एंड हियर यू हैव 2√3 एंड न्यूमरेटर में इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3√3 एंड देन माइनस करके 4 आ जाएगा। फिर नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम भी 2√3 एंड इसमें हो जाएगा ये 4 और इधर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, उसके बाद 3√3। अब इधर एक चीज़ दिख रही है कि ये जो 2√3 है ये इधर से कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल करके नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं अब हम। सो दैट वाज 3√3 माइनस 4 एंड अपॉन में 4 प्लस 3√3, ठीक है। अब इधर एक बात समझ लो कि डिनोमिनेटर में आपको रूट नहीं रखना है, इसलिए इसको हटाने के लिए हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो फिर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो क्योंकि इधर 4 + 3√3 लिखा हुआ है इसलिए हम इसे रेशनलाइज करेंगे विद व्हाट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करो 4 - 3√3 से एंड 4 - 3√3 से डिवाइड भी कर दिया। तो फिर अब इसको सॉल्व करो तो ये रेशनलाइज होकर आपको फाइनल आंसर दे देगा। सो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि ये a + b a - b के फॉर्मेट में है तो फिर हम इसे a² - b² में कर देंगे, यानी कि 4² यानी कि 16 आ जाएगा, माइनस 3√3 का होल स्क्वायर जो कि देगा 27। अब ऊपर वाला जो है ये नॉर्मली सॉल्व करोगे, पहले 3√3 को इन दोनों से करते हैं मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट 12√3 हियर एंड
-27, उसके बाद 4 -4 को इन दोनों से करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि क्या क्या करना है। तो -4 को इन दोनों से कर रहे हैं तो फिर ये हो जाएगा -16 एंड देन +12√3। अब क्या करोगे, ये जो 12√3 दिख रहा है इसको प्लस कर सकते हैं, बाकी को भी हम प्लस ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो इधर करते हैं 12√3 और 12√3 हो जाएगा क्या 24√3, तो ये हो जाएगा इधर 24√3। उसके बाद इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो ऐड करने के बाद ये देगा 43 एंड देन अपॉन में क्या आएगा 16 -27 करके ये हो जाएगा -11। ओके, नाउ फाइनल स्टेप जो करना है कि इससे आप माइनस को हटा दो। ये जो डिनोमिनेटर में आपके पास माइनस है ना, इसको हम रिमूव कर देते हैं। एक सिंपल सा आंसर लाते हैं, दैट इज दिस इज इक्वल्स टू 43 -24√3 अपॉन में 11। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा फॉर दिस फोर्थ पार्ट। लेट्स मूव टू द फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास 5 cos स्क्वायर 60 है, तो 5 इंटू cos 60 क्या होता है 1/2 और 1/2 का होल स्क्वायर करना है, क्योंकि देखो इधर स्क्वायर है ना तो इधर स्क्वायर लगा दो। देन +4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। तो sec 30 एक्चुअली में cos 30 का रेसिप्रोकल होता है। cos 30 तुम्हारे पास आ जाता है, यह आता है तुम्हारे पास √3/2। तो sec 30 आ जाएगा क्या 2/√3 और इसका हमें करना है होल स्क्वायर जैसे कि इधर लिखा हुआ है। देन -10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 10 45 1 होता है और 1 का स्क्वायर कर दो बस। फिर डिनोमिनेटर को साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 क्या होता है, साइन 30 1/2 एंड इसका करेंगे होल स्क्वायर। फिर प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 क्या होता है, ये होता है √3/2 और इसका करेंगे होल स्क्वायर। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो चलो इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। एंड दिस इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1/4 एंड और क्या लिखा है +4 इंटू ये हमारे पास 2 स्क्वायर अपॉन √3 होल स्क्वायर, राइट। सो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड √3 का स्क्वायर 3। फिर हमारे पास क्या लिखा है -1 स्क्वायर, तो ये तो ठीक है -1 हो जाएगा। अब दिस अपॉन में लिखा है हमारे पास 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, 1/2 क्या होता है 1/4 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर और फिर प्लस √3/2 का 3/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, नॉर्मल कैलकुलेशन है, उसके बाद वीडियो फिनिश हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 एंड फिर -1 अपॉन में क्या आएगा, देखो इधर 4 और 4 इधर कॉमन है, तो डिनोमिनेटर में तो आंसर 4/4 आएगा इधर, राइट। 4/4 और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा फाइनली 1। तो इसे नॉर्मली सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा 12 LCM लेके यू विल गेट हियर 15 प्लस ये हो जाएगा 64 एंड -12 एंड इधर से आपका आंसर आएगा 67 डिवाइड बाय 12। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ व्हाट फिफ्थ पार्ट का ये आंसर है। और 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ट्रिग्नोमेट्री की। सो चेक इट आउट और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू वेरी मच।